स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है NMMSE का एग्ज़ाम, तो आपको इनमें किस चीज़ की जानकारी देना जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक सीखनी है कि इसमें क्या क्या मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो इंस्ट्रक्शन समझिए, निर्देश कैसे क्या होंगे। तो पहले इसको समझिए। N से मतलब होता है नेशनल, मीन्स M से मतलब मीन्स, और C इसमें छिपा हुआ है कम, और मेरिट M से मेरिट, और S से स्कॉलरशिप, E से एग्ज़ाम। तो इसकी फुल फॉर्म होती है और हिंदी में कहते हैं, ये वाला आपको चमक रहा होगा, राष्ट्रीय आय एवं योग्य आधारित छात्रवृत्ति योजना 2025-26 दिया गया है आपको। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये जानकारी ज़रूरी देखनी है। स्टेट कोड आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें स्टेट कोड 31 लिखा हुआ है, और रोल नंबर की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और ईयर कोड आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आपने अभी तक इसका एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है तो आप कहीं साइबर कैफ़े पर जाकर इसका एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। NMMSE का एडमिट कार्ड आप निकलवा सकते हो जाकर, सिर्फ 10 या 20 रुपये में निकाल कर दे सकता है, ठीक है। और आप इसमें और क्या देखना चाहेंगे, इसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड क्या है, यानी एग्ज़ाम सेंटर क्या है, आपका एग्ज़ाम सेंटर भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका एग्ज़ाम सेंटर दिख रहा है इसमें, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें SSB है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये 10 तारीख का एग्ज़ाम है, ये वाला आपको 10 तारीख दिख रही होगी, एग्ज़ाम 10 तारीख 10 नवंबर, और सुबह सुबह के समय पे है। इसमें 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आप इसमें देख लीजिए कि विद्यार्थियों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पहले वाले पॉइंट में ध्यानपूर्वक सीखेंगे कि पहला पॉइंट आपको क्या कहा गया है, कि परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक और स्थान अवश्य ग्रहण कर लें। यानी इस चीज़ को बताएंगे कि ये इसमें क्या कहा गया है। ये कह रहे हैं कि परीक्षार्थी जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं वो आधे घंटे पहले ही जहाँ पर तुम्हारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पहुँचें आधे घंटे पहले ही, और आपके अनुक्रमांक रोल नंबर को देखकर आप अपने कमरा नंबर में जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, ठीक है। और नंबर 2 में दिया गया है, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या कहा गया है, ये वाला नंबर 2, कैलकुलेटर, गणितीय टेबल या अन्य किसी प्रकार के रेडी रेकनर परीक्षा कक्ष में ना ले जाएं। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, और जो घड़ी होती हैं या वैसी चीज़ होती हैं जो नंबरिंग वाली होती हैं उन्हें नहीं लेके जाना। जो सुई वाली घड़ी होती है वैसी घड़ी को आप ले जा सकते हो। नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। नंबर 3 में क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक सीखेंगे कि 3 नंबर में क्या कहा गया है। तो नंबर 3 देखेंगे, नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में कहा गया है कि देखिए नंबर 3, नंबर 3 देखेंगे ध्यानपूर्वक। नंबर 3 में क्या कहा गया है, इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से। नंबर 3, परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। एक ही सत्र में, यानी एक ही टाइम पर होगी, एक ही टाइम पर, और आपको 2 सेट उसी में मिलेंगे बटे हुए। पहले भाग में आपको क्या दिया जाएगा, पहले भाग में 90 क्वेश्चन इसमें भी MCQ के होंगे, MCQ, और 90 क्वेश्चन इसमें दूसरे भाग में भी 90 क्वेश्चन होंगे, MCQ ये रहे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें क्या होंगे, ये 90 क्वेश्चन तो उसके लिए होंगे, यानी रीजनिंग के, मानसिक योग्यता परीक्षण के, ये वाले। और 90 क्वेश्चन कैसे आएंगे, 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान के, 20 गणित के, ऐसे आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पर देखिए, प्रथम भाग के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, और दूसरे भाग के लिए भी आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 पर, यानी आपको 5वां निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक, और ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, सिर्फ गलत क्वेश्चन का ही नंबर कटेगा, और किसी का एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा। नंबर 6 पर देखिए,
प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। यहाँ आपको अनुक्रमांक कहते हैं रोल नंबर को। अनुक्रमांक आपको उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर जहाँ पर अनुक्रमांक लिखा हुआ होगा ना, वहीं पर आपको अनुक्रमांक लिखना है। और अब देखेंगे 7वें नंबर पर। तो 7वां नंबर क्या कहा गया है? 7वां नंबर देखिए इसको, नंबर 7, उत्तर पत्र और प्रश्न पत्र पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको नाम नहीं लिखना अपने कोई से भी आंसर में, ठीक है। आंसर मतलब उस बुक पर आंसर नहीं लिखना है, कोई भी आपको पेपर मिले उस पर नाम नहीं लिखना। नंबर 8 में देखिए, उत्तर देने के लिए केवल नीली और काली बॉल पेन का प्रयोग करना, आपको जेल पेन नहीं लेके जानी, ठीक है, नहीं लेके जानी है, आपको जानी नहीं है लेके बॉल पेन लेके जाओगे और जेल पेन नहीं लेके जाओगे। उत्तर को प्रश्न पत्र में अंकित निर्देश अनुसार ही अंकित करना होगा। तो उत्तर जो है वो प्रश्न पत्र में आपको निर्देश के अनुसार ही अंकित करना है। नंबर 9 पर देखेंगे, कक्ष निरीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। आपको टीचर मिलेंगे वहाँ पर उस कक्षा में, तो आप उनसे पूछकर भी इन जो भी आपको एंट्री भरनी है उसकी कॉपी की, तो उनसे संपर्क कीजिएगा, उनसे पूछकर भरिएगा उन सभी निर्देशों को। तो नंबर 10 में देखेंगे, सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र के साथ अपना एक पहचान पत्र, आधार कार्ड लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है। या विद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र को भी ले जाना अनिवार्य है। या तो आपको आईडी कार्ड मिला होगा किसी कॉलेज से, या फिर आधार कार्ड भी चल जाएगा। तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको ज़रूर लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आप एक पेपर को देखिए जो आपका जैसे प्रिंटिंग में कुछ दिखाई देगा। देखिए ऐसा कुछ एक मॉडल दिया गया है कि इस तरीके से आपको ध्यान से देखकर भरना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का एक प्रश्न है, प्रश्न पत्र। तो इसमें दिया गया है कि आपको कैसे कैसे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम अगर आपको भरना है तो आप कैसे भर सकते हो? तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको कॉलम दिख रहे हैं ना। तो जैसे आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले केंद्र का नाम है। तो केंद्र का नाम आपको पहले ही बता दिया है, एग्ज़ाम सेंटर होता है। और एग्ज़ाम सेंटर को कैसे भरोगे आप? तो एग्ज़ाम सेंटर को जैसे आपका SSV आया था, तो S इसमें भरोगे, फिर S इसमें भरोगे और V इधर भरोगे, और एक कॉलम छोड़ के फिर I, फिर N और फिर T, फिर E और फिर R। इसके अंदर ही, कॉलम के अंदर ही होना चाहिए। और इसके बाद एक कॉलम छोड़कर फिर COLLEGE। आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से आपको कॉलम को भरना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम। तो यहाँ पर नाम भी आपको इसी तरीके से भरना है, एक एक कॉलम में, और एक जगह छोड़ देनी है जब आपका नाम पूरा हो जाए यहाँ पर। फिर उसके बाद सरनेम, जैसे कुमार है, कुछ भी है तो उसे भी भर सकते हो। उसके बाद पिता का नाम भरना है, अपने पापा जी का नाम। और इसके बाद आगे देखिए, स्टेट कोड। आपको पहले ही बताया था स्टेट कोड क्या है। तो स्टेट कोड यहाँ पर कैसे भरोगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, स्टेट कोड हमने पीछे भी बताया है आपको सभी को कि कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेट कोड दिख रहा है, ये रहा स्टेट कोड। 31 है ना, तो 31 कैसे भरे जाएंगे, देखिए। तो आपको कैसे भरा जाएगा ये 31 कोड, देखिए ध्यानपूर्वक सीखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, तो 3 यहाँ भरेंगे, 1 यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो 31 कोड हो जाएगा ये कंप्लीट। आप समझ गए होंगे कि 31 कोड कैसे भरा जाएगा, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। और यहाँ पर वर्ष दिया गया है 2025 और 26 में से 1 भरा जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केंद्र संख्या भरी जाएगी। ये आपको एग्ज़ाम जो भी आपके निरीक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक, जो भी आपके रूम में टीचर बैठे होंगे, उनसे
पूछकर भरना। और यहाँ अनुक्रमांक का स्थान है, यहाँ पर कुछ कम कॉलम दिए गए हैं, आपको सही से दिए जाएंगे, या आप कक्ष निरीक्षक से पूछकर आप भर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं इसमें जन्म तिथि। तो आपके आधार कार्ड में जो भी जन्म तिथि होगी उसको भरना है, ना कि उस डेट को। ठीक है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा, तो उसे यहाँ पर भरना है। कैसे? जैसे आपका 1/1/2005 का जन्म है या फिर 2012 का जन्म है, तो आपको कैसे भरना है, इसके आगे 00 जरूर लगा देना है। तो ये है आपका सही से भरने का क्रम। तो यहाँ 01/01 और फिर 2000, जो भी आपका 2012 है या वो है, ठीक है। यहाँ पर 2012 है जैसे, तो ये 2012 भर चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये कि आप छात्र हो या छात्रा हो। ये देखिए, छात्र हो या छात्रा हो। तो अगर छात्र हो, मेल छात्र हो, तो 1 नंबर भरना है इसमें कॉलम में, या फीमेल हो तो दो नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है कि आप सामान्य कास्ट से हो, जाति यानी नंबर 6 में, और या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग से। तो आप जिस वर्ग से हो आप उस कॉलम में भर सकते हो। जैसे सामान्य है 1 के लिए, और अनुसूचित के लिए 2 भरा जाएगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 भरा जाएगा, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 नंबर भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्षेत्र आप ग्रामीण हैं तो 1 भरिए, और शहरी हैं इसमें तो नंबर 2 भरिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 8वें नंबर पर कहा गया है कि चुनौतीग्रस्तता की स्थिति। आप चलने फिरने में कोई दिक्कत होती है तो नंबर 1 भरें। नंबर 2 श्रवण दोष, सुनने में कोई दिक्कत है 2 भरें। पूर्ण दृष्टि दोष यानी पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देता, नंबर 3 भरें। अल्प दृष्टि दोष या आपको कम दिखाई देता है, 4 नंबर भरें। या कोई नहीं यानी आपको कोई बीमारी नहीं है, तो नंबर 5 भरेंगे। तो इसमें हमने 5 भरा है। इसमें देखिए नंबर 9 पर, तो 9 नंबर पर दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या नहीं। तो यहाँ आपको हाँ या ना का जवाब देना है। तो हाँ, अगर आप कोई आर्मी में है कोई, या फिर कुछ और जॉब कर रहे हैं, तो आपको नंबर 1 भरना है, अन्यथा आपको भरना है नंबर 2। तो हमने यहाँ पर 2 धरा है, 2 नंबर लिखा गया है। तो इसके बाद और थोड़ा सा देख लीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपके मोहर लगेगी, जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे वो आकर लगा देंगे खुद। और ये अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये कॉलम अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर दिखा है। तो ये इसी को ध्यान से देखना है। अभ्यर्थी आप खुद हो तो यहाँ पर आपको साइन करना है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये चीज़ और देखनी है। इसके बाद जैसे एक पेपर है तो आपके 2 पार्ट में बटा होगा, एक ही पेपर मिलेगा, भाग 1 भाग 2। तो एक जीमेट का है और एक सेट का है, 2 पेपर हैं यानी 2 पार्ट हैं। अगर आपको प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उनमें से आपको कोई सा भी सही लगे, एक लगे या दूसरा या तीसरा या चौथा, कोई सा एक सही हो, तो उनमें से फिर एक भरना है इनमें से एक को। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर जैसे आपको दूसरा नंबर लगा तो नंबर 2 भरेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आपको चौथा नंबर आंसर लगा कि सही है, तो आप नंबर 4 भरेंगे। तो आपको समझ आ गया किस तरह से करना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 180 क्वेश्चन के लिए आपको 180 ही मिनट दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो आपकी चीज़ें रह गई हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको और क्या चीज़ में दिक्कत हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई आपको और जानकारी देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इनसे कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने एग्ज़ाम में इन गलतियों को न दोहराएं। तो बॉल पेन ज़रूर लेके जाना है आपको, ब्लू और ब्लैक, ब्लू लेके जानी है और ब्लैक पेन, ठीक है। तो ये लेके जाना है उनके लिए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको सर्कल भरने के लिए दे जाएं, गोला भरने के लिए, तो आप गोला भरने के लिए भी ज़रूर तैयार रहना, ठीक है। ये तो आपके लिए एक वो दिया गया है सैम्पल पेपर, ठीक है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में भर सकते हो, ठीक है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।